विवि से संबंध और कुमाऊं का सबसे बड़े कॉलेज एमपीजी में छात्र राजनीति के चक्कर में हर साल प्रवेश के दौरान हंगामा होता ही है। इस सत्र में भी सभी छात्रों को एडमिशन देने की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। बता दें कि कोविड के कारण बीते 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे और इस बार जब चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में कोई भी अपने हाथों से मौका जाने नहीं देना चाहता है। इन दिनों एमपीजी कॉलेज में 5वीं वरीयता सूची वाले विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण सुबह 9 बजे से ही कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो रही है। ऐसे में विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र छात्राओं ने 100% प्रवेश की मांग कर रहे हैं। राजनीति चमकाने और छात्रों को रिझाने के लिए कोई भी छात्र नेता और उनके दलों से जुड़े समर्थक मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। ऐसे में कभी प्राचार्य का घेराव तो कभी ज्ञापन सौंपना आम रूटीन का हिस्सा हो चला है। खैर, कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवेश के लिए पहुंच रहे छात्र निराश लौट रहे। वहीं छात्र नेता सीट बढ़ाने और संध्याकालीन कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन कुमाऊं विश्वविद्यालय समेत उच्च शिक्षा मंत्री को भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहते हैं भावी क्षेत्र नेता, आइए आप भी गौर फरमाइए। एडमिशन को लेकर परेशान हो रखे हैं क्योंकि 52% वालों के एडमिशन हो चुके हैं। तब से आज आएगी, कल आएगी, मेरिट आज जाएगी। आज इवनिंग क्लास के लिए क्या कहते हैं बच्चों के एडमिशन के बच्चे घर में बैठ के लगातार फ़ोन के माध्यम से हम लोग को लगातार बोल रहे हैं कि दीदी हमारे एडमिशन कब होंगे, हम लोगों को यहाँ पे प्रवेश कब मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ क्लासेस लगने लग गई हैं। हम लोग चाहते हैं, ये कल जो हंगामा हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इवनिंग क्लासेस के लिए। इवनिंग क्लासेस महाविद्यालय में और सारे बच्चे जो प्रवेश से वंचित रह रहे हैं उन सभी बच्चों को प्रवेश मिल पाए, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था। पिछले वर्ष की भांति हमारी यह पहले तो मुख्य मांग है कि संध्याकालीन प्रवेश हो। पिछले वर्ष संध्याकालीन में सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश मिले थे, वो इस बार बंद कर दिया गया है और हम लगातार प्राचार्य जी को रोज ज्ञापन दे रहे हैं कि सभी बच्चों को बीए में एडमिशन मिले, संध्याकालीन प्रवेश खुलवाए जाएं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमें जवाब नहीं आ रहा है। केवल बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि हम 20% सीटें बढ़ाएंगे। तो हमने 3 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे भूख हड़ताल। मांग थी कि जो 20% सीटें बढ़ाने के इन लोगों ने, प्रिंसिपल सर ने जो वादे करे थे वो वादे खाली वादे ही रह गए। बच्चों ने ज्ञापन दिए, बहुत चीज़ करी और क्या कहते हैं फिर जाके उनसे बात करी तो प्रिंसिपल सर ने हमको 3 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा 23 तारीख के बाद इस चीज़ को आगे निर्देशालय में बात रखी गई है, उसको निर्देशालय आगे बात पहुँचाएगी। तो हमने भी प्रिंसिपल सर से 3 दिन का टाइम लिया है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल सर नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, फिर चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हमको कुछ करना पड़े। ये हर साल के जुमले हो चुके हैं, ये सरकार के भी और क्या कहते हैं विद्यालय महाविद्यालय के भी। जो बच्चे जो परेशान हो रहा है, जो 50% का बच्चा है उसको भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जो 60% का बच्चा है उसको भी एडमिशन नहीं दिया रहा। वो बच्चे जाए कहाँ? वो बच्चा बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत से 50 और 60% लेके आता है, परंतु उसको यहाँ महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो बच्चा परेशान है, वो बच्चा हमारे पास आता है। मेरा नाम करण सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी। बातों की अवहेलना हो रही है यहाँ पे, क्या कहना? जी, मेरा नाम निहित नेगी है, मैं इस साल सचिव की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, हमने बहुत बार प्राचार्य महोदय को, कुलपति महोदय को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत बार ज्ञापन भेजे कि सीटों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इस साल हमारे कॉलेज में सिर्फ 3000 सीटें हैं, बल्कि छात्रों ने रजिस्ट्रेशन 6000 से अधिक कर रखे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। हाल ही में इन्होंने ऑफलाइन पोर्टल खोला था जिसमें बीए में करीब 1000 से ऊपर बच्चों ने फॉर्म जमा किए थे, तो बीए में तो एक भी सीट नहीं है। तो इसीलिए हमने प्राचार्य महोदय को काफ़ी टाइम से ज्ञापन दिया था। प्राचार्य महोदय ने हमें कितनी बार ये कह के टाल दिया कि इतनी तारीख को आप आइए, इतनी तारीख को आइए। तो हमने अंतिम एक चेतावनी दे रखी कि 23 तारीख तक अगर संध्याकालीन शिफ्ट ना लगी तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पिछली साल की तरह यहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, छात्रों का मामला है, छात्रों के लिए हम कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं। जब शिक्षा का अधिकार हर एक छात्र को है तो हमारा यही मुद्दा है कि हर एक छात्र को जो इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा रहा है उस हर एक छात्र को यहाँ प्रवेश मिले। उनकी हक की लड़ाई हम हर समय लड़ने को तैयार हैं।